मैं प्रदीप वर्मा एसएसपी क्लासेज पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं बात करने वाला हूं द्विसंकर प्रास के बारे में, जो मेंडल के तृतीय नियम स्वतंत्र अपविभजन के नियम से संबंधित है। आइए देखते हैं द्विसंकर क्रॉस क्या है। सबसे पहले ये चीज जानेंगे ना, द्विसंकर क्रॉस क्या है। वह क्रॉस जिसमें दो विपरीत लक्षणों वाले पौधों के दो लक्षणों का अध्ययन एक साथ किया जाता है। इसमें हम कोई ऐसा दो पौधा लेंगे न जो विपरीत लक्षण वाले होंगे और उनके किन्हीं दो लक्षणों का एक साथ अध्ययन करेंगे। देखते हैं। तो पहला लक्षण होगा जैसे लंबा पौधा। पहला लक्षण क्या होगा? लंबा पौधा। ना दूसरा लक्षण लेते हैं उसके संबंध में, गोल बीज। लंबा पौधा गोल बीज। लंबा पौधा है, इसकी बीज कैसे है? गोल है। इसका क्रॉस हम कराएंगे इसके विपरीत लक्षण वाले पौधे, जैसे बौना पौधा। और जब बीज जो होगी नहीं गोल तो वो शुष्क होगी, उसको कहेंगे झुर्रीदार बीज। तो दृश्य रूप है, तो देखने वाला रूप है पौधे का, दृश्य रूप। इसका जीन रूप है कैपिटल टीटी था। कैपिटल टीटी लंबा पौधे के लिए होता है। और जो गोल बीज, गोल मतलब राउंड बीज होगी, इसके विपरीत लक्षण वाले पौधे, जैसे बौना पौधा। और जब बीज जो होगी नहीं गोल तो वो शुष्क होगी, उसको कहेंगे झुर्रीदार बीज। ये तो दृश्य रूप है, तो देखने वाला रूप है पौधे का, दृश्य रूप। इसका जीन रूप है कैपिटल टीटी था। कैपिटल टीटी लंबा पौधे के लिए होता है। और जो गोल बीज, गोल मतलब राउंड बीज होगी, तो लंबा पौधा और गोल बीज है, तो ये प्रभावी जीन यहाँ पे है कैपिटल टी कैपिटल आर। इसके लिए इसका विपरीत होगा स्मॉल टी स्मॉल आर। ये क्या है? जीन रूप है। ये पेरेंट पीढ़ी है, P1 पीढ़ी है ना। P1 पीढ़ी यानी जनकीय पीढ़ी है, प्रथम जनकीय पीढ़ी से बनेंगे युग्मक गैमीट, कैपिटल टी और कैपिटल आर बनेंगे। इसमें स्मॉल टी स्मॉल आर बनेंगे। अब इन दोनों का क्रॉस होगा तो ये बनाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल और स्मॉल आर। यानी जो है इसमें जीन मिक्स हो जाती है, अप्रभावी और प्रभावी। लेकिन लक्षण आता है किसका? प्रभावी जीन का। तो प्रभावी जीन कैपिटल टी कैपिटल आर है। लक्षण कैसा होगा? इसमें लंबा पौधा होगा, गोल बीज होगी। लंबा पौधा गोल बीज। सभी पौधे पहले पीढ़ी में कैसे उत्पन्न होंगे? लंबा पौधा होगा और उसकी बीज कैसे होगी? गोल बीज।
लेकिन यहाँ पर जो पौधे थे जनक में, प्रथम जनक वाले, वो समयुग्मजी थे। इसमें विषम जीन है। पौधा कैसा होगा ये? विषम युग्मजी। विषम युग्मजी पौधा, विषम युग्मजी पौधा है। अब ये F1 पीढ़ी, F1 पीढ़ी है, F1 पीढ़ी के संतति है। सभी F1 पीढ़ी में सभी संतति कैसे होंगे? लंबा होगा, लंबा पौधा, और उसकी बीज कैसे होगी? गोल। आगे देखते। प्रथम पीढ़ी में बना था कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर। अब सेकेंड पीढ़ी में संतति प्राप्त करने के लिए हमें इसी पौधे में स्वनिषेचन करा के उनका क्रॉस कराना पड़ेगा। स्वनिषेचन करा देते हैं। कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर। इसको मानते हैं हम ये मादा भाग है और ये नर वाले भाग है, नर एवं मादा वाले भाग है। अब इन दोनों से बनेगा युग्मक। इससे क्या बनेगा युग्मक? ये देखता हूं आगे। इससे भी बनेगा, मादा वाले पार्ट से भी बनेगा युग्मक। तो इससे 4 बनेंगे युग्मक। पहला युग्मक एक बार कैपिटल टी कैपिटल आर से जुड़ रहा है, कैपिटल टी कैपिटल आर बनेगा पहला। दूसरा बनेगा कैपिटल टी स्मॉल आर से जुड़ेगा, कैपिटल टी स्मॉल आर। तीसरा जो है स्मॉल टी कैपिटल आर बनेगा। चौथा स्मॉल टी स्मॉल आर बनेगा। और सेम जीन इसमें है, इसमें है, इसलिए जो नर तथा मादा दोनों में युग्मक सेम टाइप के बनेंगे। 4 कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर। अब इन युग्मकों का आपस में क्रॉस कराया जाएगा। क्रॉस कराने के पश्चात F2 पीढ़ी की संतति प्राप्त होगी। तो आइए देखते हैं F2 पीढ़ी का क्रॉस करा के। F2 पीढ़ी प्राप्त करने के लिए क्रॉस कराएंगे। इस तरह सारणी बना लेंगे पहले। इधर नर को प्रदर्शित किया जाएगा, कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर। इधर मादा को प्रदर्शित किया जाएगा, कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर। इस तरह देखेंगे टेबल में, देखते हैं। पहले क्रॉस करवाते हैं आपस में इनका सबका। कैपिटल टी कैपिटल आर है और इधर भी कैपिटल टी कैपिटल आर है, तो ये एक बार इससे करेगा तो कैपिटल टी कैपिटल आर बनेगा। फिर ये इससे करेगा कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर बनेगा। ये इससे करेगा कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर बनेगा। फिर ये करेगा इससे तो कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर करेगा इससे कैपिटल टी स्मॉल आर। फिर तीसरा जो है नर युग्मक सभी से करेगा क्रॉस, कैपिटल टी उसका और इसका स्मॉल टी कैपिटल आर। फिर इससे करेगा कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर इससे करेगा तीसरे वाले से स्मॉल टी कैपिटल आर। चौथे वाले से करेगा स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर।
फिर चौथा नल युग्मक सभी से करेगा। पहले बनेगा इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर करेगा दूसरे से कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल आर। फिर करेगा तीसरे से स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर करेगा स्मॉल टी स्मॉल आर बनेंगे। इस तरह से बन जाएंगे। इसको देखते हैं कैसा पौधा है ये जो है कैपिटल टी और कैपिटल आर है। तो कैसा है पौधा, ये लंबा पौधा है और गोल बीज है इसका, लंबा गोल। ये भी कैसा होगा, लंबा गोल होगा, क्योंकि लक्षण केवल कैपिटल जीन के होंगे प्रभावी, इसलिए कैपिटल अक्षर वाले जो भी जीन है उनके लक्षण आएंगे। ये कैसा होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी है तो लंबा होगा और कैपिटल आर है गोल होगा, लंबा गोल। ये नीचे क्या होगा, ये भी लंबा होगा, टी लंबा और आर गोल है। देखो लंबा झुर्रीदार कैसा होगा, लंबा गोल। देखो लंबा झुर्रीदार कैसा होगा, लंबा गोल। कैसा होगा, लंबा झुर्रीदार लंबा गोल, लंबा गोल। बौना होगा, गोल होगा, क्योंकि स्मॉल टी इसलिए बौना होगा, कैपिटल आर गोल है। ये भी क्या होगा, बौना गोल, कैपिटल आर का लक्षण आ रहा है यहाँ, बौना गोल। यहाँ लंबा गोल, यहाँ लंबा झुर्रीदार, बौना गोल, या बौना झुर्रीदार। इस तरह से सभी पौधे देखने को मिलेंगे। ये क्या है, F2 पीढ़ी की संतति है। कुल कितने बने हैं, 4 into 4 16 संतति बने हुए F2 पीढ़ी में। आइए देखते हैं इसका जो है दृश्य रूप और जीन रूप अनुपात। दृश्य रूप अनुपात क्या होगा, तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें लंबा गोल कितने हैं। लंबा गोल कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लंबा गोल है। लंबा गोल कितना है, 9 अनुपाते लंबा झुर्रीदार कितना है, 1 2 3। लंबा झुर्रीदार कितना है, 3। बौना गोल कितना है, आप देखते हैं तो बौना गोल कितना है, 1 2 3 बौना गोल है। और बौना झुर्रीदार कितना है, 1
इस प्रकार दृश्य रूप अनुपात कितना हुआ, 9:3:3:3:1 सात 9 लंबा गोल, 3 लंबा झुर्रीदार, 3 बौना गोल और 1 बौना झुर्रीदार पौधे बने F2 पीढ़ी में। आइए देखते हैं जीन रूप अनुपात, जीन रूप अनुपात क्या होगा। सबसे पहले कैपिटल टी कैपिटल आर कितने हैं, पूरे संतति में केवल एक में ही कैपिटल टी कैपिटल आर है। ये 1 अनुपात कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर कितने हैं, 1 2। केवल 2 है, तो 1:2 अनुपात, इसको भी कर चुके हैं, इसको भी कर चुके हैं और ये भी हो चुका है। तो कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर कितने हैं, 1 हो गया, ये 2 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया। केवल 2 है, 2, ये भी और ये भी। स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर कितने हैं, 1 2 3 4, यानी ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। इस तरह एक लाइनिंग में है, मतलब 4 है, ये 4 फिर अनुपाते। अब ये कैपिटल टी स्मॉल आर केवल 1 है, तो अनुपाते 1। अब देखते हैं आगे, ये भी हो गया। ये कैपिटल टी स्मॉल आर, ये कैपिटल टी स्मॉल आर 2 हो गया। हाँ, तो ये भी काटो, ये भी काट दो, यानी 2 है, अनुपाते 2 अनुपाते स्मॉल टी कैपिटल आर 1 है, ये इसको भी काटो, 1 अनुपाते स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर 1 2 2 है, 2 अनुपाते ये बौना झुर्रीदार में स्मॉल टी स्मॉल आर केवल 1 है। इस प्रकार से कितना बना, टोटल जोड़ते हैं, 1 2 1 3 3 1 4 4 2 6 1 7 7 4 11 11 2 13 15 1 16 संतति बने हैं। ठीक है, तो ये हुआ 1 अनुपाते 2 अनुपाते 2 अनुपाते 4 अनुपाते 1 अनुपाते 2 अनुपाते 1 अनुपाते 2 अनुपाते 1। इसका जीन रूप अनुपात है द्विसंकर क्रॉस का। तो सेकेंड जनरेशन में कुल 16 संतति बने थे, जिसका दृश्य रूप अनुपात 9:3:3:1 है, एवं जीन रूप अनुपात 1:2:4:1:2:1:2:1:1 होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।